होमगार्ड के बहुत गरीब परिवार है, 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा, दोनों बच्चे छोटे हैं अभी। उसको एक तो शहीद का दर्जा दिया जाए, उसकी वाइफ को कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी दी जाए। जमीनें हो गई थी, व्यापार बढ़ गए थे, वो शायद बर्दाश्त नहीं हुआ आपस में एक दूसरे का अमन चैन, वो अब जान करके वो सब बिगाड़ा गया। नूह हिंसा के बाद कांग्रेस पार्टी सहित अन्य विपक्षी पार्टी ने नेताओं को मेवात के अंदर जाने पर बैन किए जाने के बाद रविवार को कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने नूह हिंसा के दौरान शहीद हुए नीरज के घर उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचे और स्थानीय कार्यकर्ताओं के सहयोग से उनके लिए 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी की। इसके उपरांत कांग्रेसी कार्यकर्ता लखुवास व सोहना जा पहुंचे, जो उन्होंने 31 जुलाई को ही सोहना के अंबेडकर चौक पर हिंसा के दौरान घायल हुए लोगों व उनके परिजनों से मुलाकात की और 50-50 हजार रुपए की राशि आर्थिक मदद के रूप में दी। इसके उपरांत कार्यकारी अध्यक्ष ने सोहना स्थित अपने निवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन करते हुए सरकार से मृतक होमगार्ड के लिए 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि मुआवजे के रूप में देने की मांग करते हुए मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी दिए जाने की भी मांग की है। काफी समय हमारे इलाके के अंदर सौहार्द बिगड़ा हुआ था, जो पीछे घटना घटी, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो नूह में नल्लड़ में घटी थी, मंदिर के अंदर बाहर निकलते हुए लोगों के। तो आज क्योंकि अब थोड़ा सी शांति थी इलाके में, तो मैं अपने, क्योंकि हमारा तो सोहना क्षेत्र है, तो सोहना के अंदर हमारा एक होमगार्ड की भी इसके अंदर एक शहादत हुई और इसके अलावा कई लोग घायल हुए थे। उन सब का मैं हालचाल लेने के लिए गया। नूह हमें जाने नहीं दिया गया था। पिछले दिनों जब हम दीपेंद्र हुड्डा जी और उदयभान जी के नेतृत्व में आए थे, तो उस दिन डेलीगेशन को मना कर दिया गया था, तो हम सोहना में भी नहीं मिल पाए थे। तो आज हमने निर्णय लिया कि हम सोहना के सभी लोगों से, क्योंकि फिर 15 अगस्त आ जाएगी, सब लोग उसमें व्यस्त हो जाते हैं, तो मैं पहले तो होमगार्ड के यहाँ गया, उसके परिवार में उनका हालचाल जाना, और बड़ा दुख हुआ कि ऐसा परिवार जिसके घर में 10 लोग फौज में रहे, उसके पिताजी भी फौज से रिटायर्ड हैं, और आज तक उसका कोई हालचाल लेने नहीं पहुंचा, जबकि हमारे इलाके में कोई अमन चैन की व्यवस्था की ऐसी दिक्कत नहीं थी। लेकिन कल मैंने सुना था यहाँ के सांसद भी आए थे, वो भी उसके घर नहीं गए। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि गड़ी मुरली गाँव का एक निवासी और उसके घर पे कोई उसका हालचाल लेने ना जाए, जो कि इस दंगे की घटना के कारण जो बेचारा होमगार्ड शहादत हुआ। और मैं सरकार से स्पेशली डिमांड करूँगा कि उस होमगार्ड के बहुत गरीब परिवार है, 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा, दोनों बच्चे छोटे हैं अभी, उसको एक तो शहीद का दर्जा दिया जाए, उसकी वाइफ को कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी दी जाए, और कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा सरकार की ओर से उस शहीद परिवार को शहीद का दर्जा दे करके दिया जाए, क्योंकि पूरा परिवार फौज से है। उनके भाई, उनके पिताजी, उनके ताऊ जी, सारे ही लोग, दादाजी, सब फौज से रिटायर्ड हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने देश के लिए शहादत दी है और पूरे देश में सेवा दी है फौज के लिए। तो यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि ऐसे परिवार का बच्चा चला गया जिसके पिता बुजुर्ग हों, बच्चे छोटे हों। तो हम सबको, कम्युनिटी को, सारे लोगों को ऐसे परिवार का साथ देना चाहिए। तो उसके बाद मैं लाखवास गया, जहाँ 3 लोगों के ऊपर पत्थरबाजी में और गोलीबारी बता रहे थे कि वो हुई थी फायरिंग, उसमें उस घटना में वो लोग घायल हो गए और उनके पैरों में चोट आई हैं, तो उनको भी हम अपनी तरफ से सहयोग भी दे के आए। इधर हमने शहीद परिवार को, लड़के को भी हमने 2 लाख रुपए का अपनी ओर से सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर के सहयोग दिया है, और 50-50 हज़ार हम तीनों जो घायल परिवार थे उनको हम मदद दे के आए। चौथा, क्योंकि सोहना शहर से था और साधन संपन्न था, वो हमारे अशोक जी का भतीजा था, उनके यहाँ भी हम गए, लेकिन क्योंकि वो साधन संपन्न परिवार है, मदद योग्य उनको आवश्यकता नहीं है, लेकिन सामाजिक रूप से हम उनका भी ढांढस बताने गए। और लेकिन मैं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ घटना को, जो हालात हुए, इस हालात को, राजनीतिक बात नहीं कह रहा हूँ मैं, एक आम नागरिक होने के नाते बात कर रहा हूँ, इस घटना को, इस हालात को टाला जा सकता है। प्रेस वार्ता के दौरान कार्यकारी अध्यक्ष ने सरकार को घेरते हुए कहा कि जब कई दिनों से सोशल मीडिया पर यात्रा के दौरान आपसी भाईचारे को खराब होने की खबरें सामने आ रही थी और सरकार के इंटेलिजेंस ने भी मुख्यमंत्री को आपसी माहौल होने के बारे में जानकारी दे दी थी, तो उसके बाद भी सरकार ने होमगार्ड्स के भरोसे नूह मेवात को छोड़ दिया, जो कि सरकार व प्रशासन का टोटल फेलियर है। एक ऐसी घटना जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हुई, हमारे इलाके का अमन चैन, सोहना के लिए लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि सोहना को नज़र लग गई, सोहना इलाके को नज़र लग गई। लोग कहते थे कि सोहना के भाव गुड़गांव से भी ज़्यादा बढ़ गए,
सोना शहर गुड़गांव से भी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, क्योंकि जो ये फ्लाईओवर सीपी जोशी जी के टाइम में पास हुआ था, जिसके कारण सोना के विकास को और बॉम्बे एक्सप्रेसवे आने के बाद जो 4 चांद लगे थे, उस हम कहते थे कि 4 चांद लग गए, लेकिन उस चांद को कहीं ना कहीं नज़र लग गई सोना को, और आज हम जो जितना हम आगे बढ़े थे उससे कहीं जाके हम पीछे हमें धकेल दिया गया, और केवल एक लापरवाही की वजह से। मैं ये नहीं कहता कि सरकार ने जानकर कराया होगा, लेकिन सरकार की ये ढिलाई जरूर रही कि सरकार अगर इसमें जागरूक रहती, समय रहते, क्योंकि लोगों ने वहाँ एसएसपी को भी बताया था पहले, वहाँ सीआईडी ने भी इनपुट दी थी, आम आदमी के अंदर ये इनपुट थी कि झगड़ा होगा, लेकिन सरकार ने लापरवाही बरती, और तब बरती जब वो इलाका सेंसिटिव जोन में आता है। सबको पता है कि वो सेंसिटिव जोन है। हमारी जब सरकार थी, हमने 1000 आदमी यहाँ एक पूरी बटालियन आईआरबी की डाली थी, लेकिन वो किस कारणों से वो आईआरबी की बटालियन हटाई गई, जबकि हरियाणा के अंदर 60,000 आदमी की हमारे पास फौज है, मतलब पुलिस है, सिपाही हैं, तो वो 1000 आदमी मेवात से क्यों हटाए गए, जब ये पता है कि मेवात सेंसिटिव जोन है। वो बल्कि 1000 के बजाय 2000 होने चाहिए थे। सीआईएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर बना था, उसके सीएलयू नहीं दी जा रही थी। इस दुर्घटना के बाद चलो वो सीएलयू भी दे दी गई, वो पैसे भी जमा हो गए। क्या ये काम आज से 9 साल इस सरकार को आए हो गए? हमारे टाइम में जो प्रपोजल चले थे वो प्रपोजल भी इनसे पास नहीं हुए। ये तय हुआ था हमारे टाइम में कि नूह के अंदर और नूह के आसपास में ट्रेनिंग सेंटर बनेगा जहाँ परमानेंट बटालियन बनेगी। अब जब इतनी बड़ी घटना हो गई तो आईआरबी की बटालियन भेजी गई है, और मैं सरकार से डिमांड करूंगा, जब सेंसिटिव जोन है तो यहाँ परमानेंट आईआरबी की कम से कम 5 बटालियन यहाँ छोड़ी जाएं, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है। कहने को छोटा सा नूह दिखता है, लेकिन वो बहुत बड़ा इलाका है। उसके अंदर कम से कम 5000 आदमियों की फोर्स चाहिए हमें, जो अमन शांति हमारी हमेशा बरकरार रहे। हमारा जो भाईचारा टूटा है, मैं लोगों से भी निवेदन करूंगा कि किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि विकास अगर रुकता है तो उसमें एक जाति का नुकसान नहीं होता, उसमें पूरे इलाके का नुकसान होता है। उसमें राम या रहीम का नुकसान नहीं होता, उसमें पूरी कम्युनिटी का लॉस होता है, पूरे क्षेत्र का लॉस होता है। तो आज जो हम सोना को पीछे धकेल दिया गया है, सोना इलाके को, जिसमें मेवात भी शामिल है, गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र को पीछे धकेल दिया गया है, वो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा किसी भी बहकावे में आगे ना आए और अपनी अमन चैन, क्योंकि धर्म हमारे लिए हर व्यक्ति का एक धर्म है, जरूरी है, लेकिन उस धर्म के पीछे हम अपना अमन चैन खराब करें, वो कोई धर्म नहीं शिक्षा देता। चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, किसी धर्म में ये नहीं लिखा हुआ है कि हिंसा की जाए अपने धर्म को प्रूव करने के। जितेंद्र भारद्वाज ने फिरोजपुर झिरका के कांग्रेसी विधायक मामन खान पर लगे दंगा भड़काने के आरोपों को लेकर कहा कि उपद्रवी बेशक किसी भी पार्टी या किसी भी धर्म का हो, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं मेवात के पाकिस्तानी कनेक्शन को लेकर भी भारद्वाज ने जांच की मांग की है, ताकि मेवात के अंदर आगे से सोशल मीडिया के माध्यम से गलत अफवाह न फैल सके। इस दंगे का मुख्य कारण क्या मानते हो? सरकारी लापरवाही, टोटली एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। इसमें मैं किसी को दोष नहीं देता। देखो, हिंसक घटनाएं तब होती हैं, हिंसक लोग हमारे समाज में आजादी अब से नहीं, भगवान राम के समय से भी रावण का नाम आपने सुना है। हिंसक लोगों की प्रवृत्ति हिंसक रहती है, लेकिन उसको कंट्रोल करता है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर हमारी सरकार ने लूज किया। सरकार ने जब पता था यहाँ 4-5 हजार आदमी इकट्ठे हो रहे हैं, इधर उधर से धमकियां आ रही हैं, लोग कह रहे हैं कि हम आएंगे, देखा जाएगा, हम देखेंगे कौन हमारे संग वारदात करता है। उस केस के अंदर मतलब होमगार्डों के थ्रू आपने यात्रा छोड़ दी, वो मैं सरकार की सबसे बड़ी लापरवाही मानता हूँ। और इसके ऊपर जिन जिन अधिकारियों ने ये लापरवाही बरती है, मैं समझता हूँ कि उनको पर एक्शन होना चाहिए, किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अमन चैन खराब होने से पूरे हरियाणा को धब्बा लगा है। हरियाणा सबसे बड़ा शांतिप्रिय प्रदेश माना जाता था। ये सरकार काफ़ी समय से कई वारदातें इस सरकार के टाइम में हो चुकी हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि ये सबसे बड़ा अब तक का 9 साल का इनका कार्यकाल का एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। लेकिन आपके पार्टी के विधायक के ऊपर भी आपत्तिजनक शब्द कहने का आरोप लगे हैं और दंगे में शामिल होने का आरोप है, तो क्या कहेंगे? देखिए, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। किसने आपत्तिजनक कहा, किसने नहीं कहा। जब झगड़ा होता है उसमें फूल नहीं बरसा करते। झगड़े में किसी ने गलत बोला है, जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो मेरी पार्टी का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे जजपा का हो, किसी का भी हो। गलत आदमी को सैद्धांतिक तौर पे समाज में बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। इसमें ये डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए कि अगर ये मेरी जाति से है तो इसको छोड़ दें, वो दूसरी जाति से उस पर कार्रवाई हो जाए।
वो पुलिस तय करे, प्रशासन तय करे, एडमिनिस्ट्रेशन तय करे, कानून तय करे। इस देश में कानून का राज है। कानून तय करे कि किसने गलत कहा है तो उसको जेल में डालो, उसके ऊपर कार्रवाई करो। हम हर कार्रवाई का सरकार का सहयोग करने में हर कार्रवाई में तैयार है, लेकिन सरकार दोषी को दोषी ठहराए, निर्दोष को दोषी न ठहराए। हम सरकार से ये भी अपील करें। देखिए, पाकिस्तानी कनेक्शन भी एक सामने आया मेवात से, तो इसे क्या मानते हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि गलत लोग, पाकिस्तानी कनेक्शन हो चाहे अमेरिकन कनेक्शन हो चाहे कहीं का भी हो, गलत कनेक्शन जिसके हैं उनको जेल में डाला जाए। उनको जो सख्त से सख्त सजा कानून के माध्यम से दी जा सकती है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा, कांग्रेस पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि कानूनी व्यवस्था खराब करने के लिए हम किसी को इजाजत देते हैं। हम कहते हैं वो किसी जाति से हो, हम किसी के पक्ष में नहीं है। हम 36 बिरादरी में अमन बनाने के पक्ष में हैं, लेकिन उस अमन की कॉस्ट पे हम किसी को ये भी छूट नहीं देंगे कि वो दूसरों को नुकसान करे। इसमें जो भी गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए, मेरा मानना। देखिए, उसी दिन एसपी का छुट्टी जाना, तो इसे क्या मानते हैं? मैंने तो पहले ही कहा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। एसपी छुट्टी गए, ये अलग सरकार जांच करे इस बात की, लेकिन मेरा मानना यह है कि ये घटना रोकी जा सकती थी अगर सरकार चाहती तो चुनाव से लेकर जोड़ते हैं कि इस घटना को? 100% मैं तो ये मानता हूँ कि लोग मौका देख रहे थे ये लोग, और वो मौका इनको मिला, उन्होंने उस मौके को पूरा भरपूर फायदा उठाया है उसका, और उससे लेकिन नुकसान हमारे इलाके को हुआ है। और वो नुकसान ऐसा हुआ है कि शायद बहुत लंबे समय में इसकी हम भरपाई करेंगे, और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे इलाके के लिए। मैं बता नहीं सकता, जिस मेवात में लोग जाने से डरते थे, आज उस मेवात को 4 चांद लग रहे थे, उस नूह को 4 चांद लग रहे थे। वो इतने महंगे वहाँ पे ज़मीनें हो गई थी, व्यापार बढ़ गए थे, वो शायद बर्दाश्त नहीं हुआ आपस में एक दूसरे का अमन चैन, वो अब जान करके वो सब बिगाड़ा गया। अब उसके बाद किसने गलत किया सही किया ये तो कानून तय करेगा, लेकिन मैं इस घटना को 100% दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। हालांकि फिलहाल नूह हिंसा को लेकर इलाके में अमन शांति का माहौल है और पुलिस दंगों में शामिल आरोपियों की धरपकड़ भी कर रही है। लेकिन इसी बीच हिंदू संगठनों द्वारा 28 अगस्त को दोबारा ब्रजमंडल शोभा यात्रा निकालने के लिए जगह जगह पंचायतों का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन देखना इस बात का होगा कि दोनों समुदायों के बीच कायम अमन शांति के बीच इस यात्रा को निकालने के लिए सरकार व प्रशासन द्वारा हिंदू संगठनों को अनुमति प्रदान की जाती है या नहीं। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।